हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं। रक्त में पाई जाने वाली सभी कोशिकाओं में एरिथ्रोसाइट्स या फिर आरबीसीज सबसे कम प्रचुरता में पाई जाती है। बी है, एक वयस्क व्यक्ति के प्रति मिलीमीटर क्यूब या फिर हम इसे कह सकते हैं घन मिलीमीटर रक्त में 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसीज पाई जाती हैं। सी दिया गया है, वयस्कों में आरबीसीज का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। और डी है, अधिकांश मैमल्स में आरबीसीज नाभिक रहित होती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास आरबीसी से संबंधित। यह हमारा प्रश्न है। आरबीसी जो है इसे लाल रक्त कणिका के नाम से जाना जाता है। इसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो लिखते हैं इसका दूसरा नाम, इसे एरिथ्रोसाइट के नाम से भी, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आरबीसी का जो निर्माण है, तो यहाँ लिख सकते हैं इसका निर्माण जो है यह होता है बोन मैरो में, या फिर जिसे कहा जाता है अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा जो है यहाँ पर इसका निर्माण होता है। और यदि देखा जाए तो पूर्ण विकसित होने पर यह केंद्रक रहित हो जाती है। तो यहाँ लिखते हैं यह केंद्रक रहित कोशिका है। इसके अलावा देखा जाए तो रक्त में सबसे अधिक मात्रा में यह पाई जाती है। रक्त में सबसे सबसे अधिक मात्रा जो है, सबसे अधिक मात्रा इसी की होती है। इसके अलावा इसमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है इनमें। यदि इनके हम आकृति की बात करें तो इसकी आकृति जो है यह डिस्क नुमा द्विअवतलाकार होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं यह द्विअवतलाकार होती है। और यदि इसकी संख्या की बात की जाए, आरबीसी की संख्या की बात की जाए, तो आरबीसी जो है यह पाई जाती है लगभग, हम कह सकते हैं 5 से 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन प्रति प्रति घन मिलीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रति घन मिलीमीटर रक्त में, प्रति घन मिलीमीटर रक्त में यह लगभग पाई जाती है 5 से 5.5 मिलियन, अर्थात 50 से 55 लाख। जो ये हम कहते हैं 5 से 5.5 मिलियन, इसे कहा जाता है 50 से 55 लाख तक यह पाई जाती है प्रति घन मिलीमीटर रक्त में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन के बारे में हमें यहाँ बताना है। तो पहला कथन है, हमारे पास पहला विकल्प दिया गया है, रक्त में पाई जाने वाली सभी कोशिकाओं में एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज सबसे कम प्रचुरता में पाई जाती है। तो हमारा ए विकल्प जो है ये बिल्कुल असत्य है। ये गलत कथन दिया गया है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती हैं वे होती हैं हमारी आरबीसी या एरिथ्रोसाइट जो है ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं डब्ल्यूबीसी अर्थात श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो हमारा पहला विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। हमारा पहला कथन ही गलत है, तो हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। बी विकल्प दिया गया है, एक वयस्क व्यक्ति के प्रति घन मिलीमीटर या मिलीमीटर क्यूब रक्त में 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी पाई जाती हैं। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है हमारा। तो हमारा बी विकल्प जो है ये गलत होता है। सी विकल्प दिया गया है, वयस्कों में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होता है, क्योंकि यह भी सत्य कथन है। और डी दिया गया है, अधिकांश मैमल्स या स्तनधारियों में आरबीसीज नाभिक रहित होती है। नाभिक रहित अर्थात केंद्रक रहित होती है। तो हमारा डी विकल्प जो है
ये जो कथन है यह भी सत्य है, तो हमारा डी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।